तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2.1 क्या कह रहे हैं। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट P ड्यू टू ए चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁷ कूलम लोकेटेड 9 cm अवे। Part A. Part B. Hence obtain the work done in bringing a charge of 2 × 10⁻⁹ coulomb from infinity to the point P. Does the answer depend on the path along which the charge is brought? तो चलिए देखते हैं पहला पार्ट। फर्स्ट पार्ट ए में क्या कह रहा है ये, इस सेइंग कि एक चार्ज है, कूलम चार्ज, जिसकी वैल्यू है 4 × 10⁻⁷ कूलम। सो हमें पोटेंशियल निकालनी है इससे 9 सेंटीमीटर दूरी पर। 9 सेंटीमीटर दूरी पर यहाँ पे कोई पॉइंट है P। इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, हमें पोटेंशियल निकालनी है इसकी। ठीक है, व्हाट इज द पोटेंशियल हियर, ये फाइंड आउट करना है। सो 4 × 10⁻⁷ कूलम इज द चार्ज एंड पोटेंशियल जब हम निकालना चाह रहे हैं तो वी वेरी वेल नो व्हाट इज द पोटेंशियल। पोटेंशियल हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं आराम से, V = 1/4πε0 Q/r। सो दिस इज वेरी सिंपल। तो पहले हम अगर इसकी पोटेंशियल निकाल रहे हैं, सो क्या बनेगी पोटेंशियल, पोटेंशियल विल बी V 1/4πε0 इज कूलम कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। तो यहाँ पे मैं उस वैल्यू को पुट कर दे रहा हूँ, 1/4πε0 9 × 10⁹। Q की वैल्यू है 4 × 10⁻⁷ अपॉन में R इज 9 सेंटीमीटर अवे। सो 9 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे, दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। सो 9 से हम बाकी सारी कैलकुलेशन खुद से कर सकते हैं एंड व्हाट वी विल गेट, यहाँ से कट गया है, वी विल गेट 4 × 10⁴ वोल्ट। सो दिस इज द रिजल्ट वी गेट। तो पोटेंशियल इस पॉइंट पे कितनी है, द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज 4 × 10⁴ वोल्ट। दिस वॉज वेरी सिंपल और काफी इजी था। पार्ट बी, Hence obtain the work done in bringing a charge of 2 × 10⁻⁹ coulomb from infinity to the point P. Does the answer depend on the path along which the charge is brought? अब वो क्या कह रहा है कि एक चार्ज है जिसकी वैल्यू है 2 × 10⁻⁹ कूलम। हो गए, 2 × 10⁻⁹ कूलम एक चार्ज है और इस चार्ज को हम इन्फिनिटी से यहां तक लेके आ रहे हैं, पॉइंट P तक। कहां से लेके आए हैं, इन्फिनिटी से पॉइंट P तक। अब जब मैं बात करता हूं इन्फिनिटी की, तो इन्फिनिटी पे हम क्या मान लेते हैं कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी इस चार्ज की क्या होगी, 0। ठीक है, यह हम मान के चलते हैं। और ये क्यों भी इंपॉर्टेंट है, अगर ये इन्फिनिटी पे नहीं होता तो क्या होता, तब भी हम बात डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं इस सिनेरियो को देख सकता हूं। अब इस चार्ज को हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं कहां पे, 9 सेंटीमीटर अवे तक। क्योंकि दोनों ही चार्ज पॉजिटिव है तो आपस में क्या होगा, रिपल्शन होगा। और सोर्स चार्ज को हम हमेशा ही क्या मानते हैं कि सोर्स चार्ज इमूवेबल है, वो अपनी जगह से हिल नहीं सकता। तो इस चार्ज को जब हम लेके आ रहे हैं, दिस इज द टेस्ट चार्ज, तो रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। वो वर्क डन कितना होगा वो निकालना चाहते हैं। अब इसको मैं देखते ही क्वेश्चन को पहचान सकता हूं और सिंपली इसको इस फॉर्मूले से सोल्व आउट कर सकता हूं। वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू V। सो व्हाट इज वर्क डन, यहां पे कितना होगा, Q इज द टेस्ट चार्ज जो कि है 2 × 10⁻⁹ कूलम। V इज द पोटेंशियल जो कि हम पहले ही निकाल चुके हैं, वो कितनी है 4 × 10⁴ वोल्ट। तो एक्चुअल में आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 8 × 10⁻⁵ जूल। इतना हमें वर्क डन करना पड़ेगा। सो सिंपल, बहुत इजीली निकल गया। लेकिन ये फॉर्मूला हम तभी लगा पाए जब हमने ये एज्यूम किया कि ये चार्ज इन्फिनिटी पे था। ठीक है,
अगर इन्फिनिटी पे नहीं होता तो क्या सिनेरियो होता, ये देखना जरूरी है, ठीक है। और हमें पहले से ही ये वैल्यू पता थी वोल्ट, अगर हमें पहले से ही इस पॉइंट का पोटेंशियल ना पता होता तब हम क्या करते, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये था कि अगर ये इन्फिनिटी पे नहीं होता तो हम क्या करते। मान लो ये इन्फिनिटी पे ना होके किसी एक पॉइंट पे होता, जो कि ये 9 सेंटीमीटर दूरी पे है, वो मैं मान लेता हूँ 100 सेंटीमीटर की दूरी पे कोई पॉइंट होगा। उस केस में तो मैं इस फॉर्मूले को नहीं लगा सकता, अगर लगाऊंगा तो गलत हो जाएगा। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि अब इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी जीरो से नहीं स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे 100 सेंटीमीटर दूरी पे इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालूंगा तो फिर ये निकालूंगा कि पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट से कितनी दूरी पे, मतलब क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी इस पॉइंट की। तो ऐसे ही उसकी भी पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकता हूं। फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो हमने निकाल ली, और आपस में दोनों को मान लेता हूं मैं इस पॉइंट को क्यू, तो आपस में दोनों को क्या कर देंगे, पहले मैं निकालूंगा पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट क्यू यू क्यू, फिर निकालूंगा पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी यू पी, और दोनों को एक दूसरे से माइनस कर दूंगा एंड वी विल गेट द आंसर। अब इसने बी पार्ट में एक और चीज पूछी है, इसने कहा है कि भाई हमें ये भी बताओ कि क्या हमारा आंसर डिपेंड करेगा इस बात पे कि हम कौन सा पाथ लेते हैं इस पॉइंट पी पर आने के लिए। हमने ये सोचा कि भाई ये पाथ सीधा पाथ लेगा स्ट्रेट, अब मैं इसको स्ट्रेट पाथ नहीं ले रहा, मैं क्या कर रहा हूं, इसको घुमा फिरा के लेके आ रहा हूं। तो क्या हमारा वर्क डन चेंज होगा जो पहले आ रहा था जब स्ट्रेट लेके आए थे। तो यहां पे वर्क डन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स हेयर इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पाथ इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो मैं कोई भी पाथ लेके आऊं, हमारा आंसर इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि मैंने कौन सा पाथ लिया है, तो हमारा आंसर होगा नो। अब जो तुम्हारी बुक में सॉल्यूशन दे रखा उसमें उन्होंने क्या कहा है, उसमें उन्होंने कहा है कि भाई हम इस पॉइंट को ले लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, और ये पॉइंट इस डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, वर्क डन फोर्स जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, फोर्स लगा रहे होंगे ना जब हम इसको ऐसे लेके जाएंगे। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक ये और एक ये। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये फोर्स F है तो ये कंपोनेंट F cos थीटा होगा और ये कंपोनेंट F sin थीटा होगा, ठीक है। और वर्क डन जो होता है वो आपको पता है क्या होता है, F डॉट R, या इसको मैं लिख सकता हूं F R cos थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब जो F cos थीटा होगा वही हमारा वर्क डन करता है। F sin थीटा तो हमारे को हेल्प ही नहीं करेगा ना वर्क डन में, तो इस पार्ट को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो वो यही कह रहा था कि ऐसे जितने भी हमारे कंपोनेंट्स आएंगे जो कि F cos थीटा से अलग होंगे या R cos थीटा से अलग होंगे, मतलब इस डायरेक्शन के अलावा कोई और डायरेक्शन में होंगे, उनका फर्क ही नहीं पड़ने वाला। तो ये तुम्हारी बुक में एक्सप्लेनेशन दी थी। खैर, दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 2.1।